राम राम जी सभी को। तो भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, बहुत सारे, कि दीदी कोलैबोरेशन का क्या सीन रहता है, प्लीज हमें बताओ। कुछ नए इन्फ्लुएंसर है और कुछ बनने का सोच रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भैया, हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई करने से अच्छा है मैं आपके साथ एक वीडियो ही शेयर कर देती हूँ, जिससे कि हो सकता है आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती थी, तब मुझे जाके थोड़ी बहुत नॉलेज आई थी। बहुत ज्यादा नॉलेज तो अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हो आपको आएगी तब जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई रोल होना चाहिए, यानी कि आपका चैनल होना चाहिए जहां पर आप रेगुलर एक्टिव रहो, आपके कुछ परसेंट फॉलोवर्स हो, तो आपको कोलैबोरेशन आ सकती है। बात करें यूट्यूब की। यूट्यूब का क्या रहता है कि कोलैबोरेशन आपको 100 सब्सक्राइबर पे भी आ सकती है, 500 पे भी आ सकती है, 50,000 पे भी आ सकती है। उसके लिए आपका चैनल काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, एक ही पॉइंट को पकड़े होना चाहिए। लाइक मेरा जो चैनल है वो रिव्यू पर है। जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल शुरू किया था ना अपना दूसरे वाला, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या बनाऊं। कभी मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू बना देती थी, कभी ब्लॉग बना देती थी, कभी कुछ भी घर पे काम कर रही हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ वो बना देती थी। तो वो एक ना स्टाइल नहीं था, एक वो चीज नहीं थी, टॉपिक नहीं था कि किस टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ। तो इससे ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे ग्रो करने में, क्योंकि मुझे किसी की अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। तो अगर आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, चाहे इंस्टाग्राम करना है, तो आप पहले एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस लाइन में जाना है। उसके बाद आपको एक चैनल बनाना है। लाइक मेरा इंस्टाग्राम पे जो चैनल है, एक रिव्यू का चैनल अलग से है, जिसपे मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि मैं क्या क्या संभालूं मुझे समझ नहीं आता। बहुत सारा बर्डन है मेरे ऊपर, घर का भी है और मेरा सोशल मीडिया का भी है। सेकंड, दूसरा चैनल मेरा कॉमेडी का है, तो वहां पर मैं कॉमेडी के लिए डेली एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ी मुझे उससे पहचान मिल रही है। इन यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है वो स्टार्टिंग में मैंने जो उसको काम किया था ना, 1 साल तक मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा एक्टिवली काम नहीं करती थी, क्योंकि मुझे कंफ्यूज थी, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही हूँ। 1 साल के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही लाइन को पकड़ती हूँ, और मैंने रिव्यू की लाइन को पकड़ा, कि जहां पर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के या घर के कोई भी प्रोडक्ट हो, जरूरी नहीं कि ब्यूटी हो, स्किन केयर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका रिव्यू करूंगी, यानी कि उसको यूज करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, इसको यूज कैसे करना है, आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने इस तरह से अपना चैनल बनाया, उसके ऊपर अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, और जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे एक ब्रांड की कोलेब्रेशन आ गई। अब कोलेब्रेशन कैसे आती है, देखो, स्टार्टिंग में आपको बार्टर कोलैबोरेशन आती है। बार्टर का मतलब होता है कि वो आपको प्रोडक्ट भेजते हैं, आपको उस पर वीडियो बनानी होती है, वो प्रोडक्ट आपको यूज कर लेना होता है। तो ये होती है बार्टर, उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में हम लोगों को लगता है कि ठीक है यार, हमें फ्री में प्रोडक्ट भी तो मिल रहे हैं ना, क्योंकि वो भी तो देखो कहीं ना कहीं पैसे के खरीदने पड़ते हैं हमें, हम यूज कर लेते हैं घर पे अगर यूज करने का है तो मेरे पास बार्टर ही आती थी, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में यही आती है। और कोलैबोरेशन के लिए वो आपको किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, तो देखो, आप कहीं पे भी एक्टिव हो, चाहे इंस्टा, फेसबुक है, आपको अपनी बायो में हर जगह पे अपनी मेल आईडी जरूर डालनी है। फोन नंबर नहीं डालो, कोई इशू नहीं है, मेल आईडी जरूर डालनी है। और फोन नंबर तो बाद में, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो फोन नंबर, अगर आपके पास मेल आई है किसी ब्रांड की कि वो आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, बार्टर में या पेड में, जैसे भी, तो वो आपसे मांगेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर दो। अगर वो बार्टर कर रहे हैं तो वो पहले बता देंगे कि हम बार्टर में जा रहे हैं, यानी कि आपको हम सिर्फ सामान देंगे। जब मेरे पास पहली कोलैब आई थी तो मुझे बार्टर का मतलब भी नहीं पता था, मेरे पास आया कि हम बार्टर में करेंगे, तो मैंने कहा भैया बार्टर का क्या मतलब है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, सब कुछ किया, फिर उन्होंने बोला कि बार्टर का मतलब ये होता है कि हम आपको प्रोडक्ट देंगे, आपको पैसा नहीं खर्च करना है, हम प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको वीडियो बनानी है, वीडियो बना के हमें भेजो, हम अप्रूवल देंगे, उसके बाद आपको अपने चैनल पे पोस्ट करनी है। तो ये होता है बार्टर का मतलब। तो उन्होंने फिर मेरे पास सामान भेजा, मैं उस टाइम पे बहुत खुश थी कि मेरा पहला एक कोलेब्रेशन आया था, और वो में मेरा 500 सब्सक्राइबर पे आया था। तो वहां से स्टार्ट हो गया मेरा कोलेब्रेशन का। फिर धीरे धीरे महीने में 2 आने लग गई, फिर कभी कभी 3 आने लग गई, ऐसे करके स्टार्ट हो गया। कभी कभी किसी महीने ज्यादा भी आने लगी, किसी महीने कम भी आने लगी, क्योंकि वो तो देखो मार्केटिंग के ऊपर होता है, किसी कोई प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हो रहा है तो वो अपने प्रमोशन कराते हैं। बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे से किसी ने पूछा कि आप जो कपड़ों का रिव्यू करते हो, कपड़ों की वीडियोस बनाते हो इंस्टाग्राम पे, पीछे सॉन्ग वॉन्ग लगा देते हो कपड़े डालते हुए, तो वो क्या सीन है, उसको आप वापिस करते हो, क्या करते हो। तो देखो ऐसा है, अभी मैंने ना ये काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग ये काम करते हैं। ठीक है, मैंने तो अभी 2-4 वीडियो ही बनाई है, वो भी मुझे कपड़े चाहिए थे, मैंने मंगवाए और वीडियो बना दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जिसमें क्या होता है कि एक मेरे जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है ना, वो 1.5 लाख के नियर अबाउट हैं, 1,45,000 है।
तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे इस तरह की कपड़ों की या किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो बनानी है और आपको पैसा अर्न करना है, तो आपको मिनिमम 2000 फॉलोवर्स करने जरूरी है। जिसके बाद की बहुत सारी ऐप है, लाइक विश लिंक है, HYPD है, हाइपलिप जिसे बोलते हैं, ऐसे भी बहुत सारी ऐप है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू डालेंगे या कुछ करेंगे, तो वहां से मतलब डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली जो प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं उसका लिंक ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जैसे आप मुझसे पूछते हैं लिंक क्या है, अगर आपको कोई मेरा सूट पसंद आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कोई लिख देता है लिंक, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली विश लिंक जो होता है वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का लिंक उनको सेंड कर देता है। मेरी टेंशन नहीं है, मैंने तो एक बार वीडियो बना दी, उसके बाद खत्म है। अगर किसी ने वो प्रोडक्ट परचेज करना है, वो उस लिंक पे ओपन करेगा, ओपन करने के बाद अगर प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो ब्रांड ने जितना कमीशन डिसाइड किया होगा ना, 5%, 4%, 10%, वो कमीशन मुझे मेरे अकाउंट में मिल जाएगा। लाइक 500 के आइटम पे 50 रुपए कमीशन, अगर 10% है तो 50 रुपए, 5% है तो 25 रुपए मुझे कमीशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या रहता है, देखो मैं रेगुलर काम नहीं करती हूँ और मुझे क्या ही फायदा इसका, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको अच्छा अर्न भी होता है। उसके लिए भी रेगुलर क्या होता है कि आपको खुद से प्रोडक्ट मंगवाने हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपको देनी पड़ेगी। चाहे वो आप मीशो के साथ कनेक्ट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजोन के साथ, मिंत्रा के साथ, नायका के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। विश लिंक पे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं विश लिंक को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐप है जो उनके साथ कनेक्टेड है, तो आप कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवाओ, उसकी वीडियो बनाओ, और विशलिंग वाले आपको सारा समझा देंगे कि कैसे यूज करना होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना के उस पर आपको समझा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे लिंक शेयर करते हैं, सब कुछ। लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आपके इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोवर्स होने चाहिए, तो आपको इस चीज का बेनिफिट हो सकता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर यही काम करते हैं। देखिए मैंने ये रिटर्न वाला काम नहीं किया, क्योंकि मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए थे ना, मैंने वही मंगवाया है और वही रखे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर ये काम करती ही नहीं हूँ। इतना सिर में बर्डन नहीं होता कि रोज मंगवा रही हूँ और वापस कर रही हूँ। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये प्रोडक्ट मंगवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और रिटर्न कर देते हैं। अगर किसी को चाहिए, कुछ ज्यादा पसंद आ गया तो रख भी लेता है, भाई देखो कमाई भी यहाँ से करनी है। लेकिन क्या होता है कि रिटर्न कर देते हैं। और उन इन्फ्लुएंसर के लिए बेनिफिट क्या होता है कि नॉर्मली 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए रिटर्न पॉलिसी 15 डेज की हो जाती है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। प्लस अगर किसी को परचेज करना है तो उसका कमीशन मिल जाता है। लेकिन परचेज करने पे कमीशन मिलेगा, बाई चांस जो इसने भी परचेज किया और वो रिटर्न कर दिया वापस, उसको पसंद नहीं आया, तो आपको जो कमीशन है वो वापस चला जाएगा। हर महीने उसका हिसाब होता है, आपका जितना भी कमीशन बनेगा, 100, 150, 500, 1000, 2000, 3000, वैसे टारगेट भी आते रहते हैं। बहुत सारे टारगेट आते हैं कि अगर आप 10,000 की सेल कराते हो तो उस पर आपको 200 रुपए का, 500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये टारगेट भी आते रहते हैं। तो भाई मुझे अभी अभी पता चला है, मैं भी पहले तो बिल्कुल नहीं करती थी। जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना करना, तो अभी मैंने सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट ही मंगवाए होंगे। इनके 4 सूट मंगवाए थे, मुझे चाहिए थे, गर्मियां आ गई हैं, सीजन ऑफ हो रहा है, तो मैंने कहा चलो एक दो मंगवा लेते हैं। और फिर मुझे कहीं से पता चला, तो बस मैंने ट्राई ऑन के चक्कर में भी किया था स्टार्ट। लेकिन इसमें थोड़ी सी भड़क ज्यादा है भैया। हर दूसरे दिन आपको मंगवाना है प्रोडक्ट, फिर वो वीडियो बनानी है, फिर रिटर्न करना है। अब रिटर्न के पैसे आएंगे, उसका रहता है ना माइंड में, भैया मैंने 1000 रुपए का सूट मंगवाया था, पैसे नहीं आए उसके, दिक्कत हो जाती है ना। तो भैया जो इन्वेस्टमेंट दे सकता है वो ये काम कर सकता है, और फिर आपको इसी लाइन में ही रहना पड़ेगा। अब मेरे को तो कॉमेडी वीडियो बनानी है, यूट्यूब की स्किन केयर वाली वीडियो बनानी है, फिर ब्लॉग भी बनाना है भाई, तो मेरे को हेडेक बहुत हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर रेगुलर काम नहीं करती। जब जब मुझे कुछ प्रोडक्ट मंगवाना होगा मैं वो मंगवाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर किसी को खरीदना होगा तो खरीद लेगा, नहीं खरीदना होगा तो कोई ऐसा बर्डन वाली बात नहीं है, बस मैंने उसके ऊपर अपना साइन अप करके छोड़ दिया है। तो ये होता है तरीका विश लिंक पे पैसे कमाने का। अब कई कोलेब्रेशन ऐसे आती है जो ब्रांड मुझे लाइक कपड़े खुद दे रहा है, कि मेरा ये एक जीन्स है, लाइक मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले जीन्स आई थी, तो उन्होंने बोला, तो मैंने क्या किया कि जीन्स, देखो हर किसी को अपना साइज पता होता है, मेरा एम साइज है, मुझे एम साइज के कपड़े आ जाते हैं, हल्के फुल्के लूज होते हैं तो देखो टाइट कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ब्रांड कुछ भेज रहा है तो हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर ब्रांड ने ये बोला है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के, लाइक 500 रुपए की जींस है या 1000 रुपए की जींस है, तो ब्रांड हमें 1000 रुपए देगा, कहेगा खुद मंगवा लो और फिर इसका रिव्यू डाल देना। तो हम क्या करते हैं कि 7 डेज के अंदर उसको
एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हमने रिटर्न कर दिया तो ब्रांड हमें ब्लैकलिस्ट कर देगा, उसके बाद हमारे पास कोई कोलेब्रेशन नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे हर जगह पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होती है। तो अगर आपको ब्रांड से कोलेब्रेशन रेगुलर चाहिए, आपको नहीं पसंद आया तो आप अपने किसी रिलेटिव को दे दो। देखो यार क्या ही फ्री में आ रही है ना चीज, पैसे तो नहीं पे किए ना। तो मैं कभी भी किसी चीज को रिटर्न नहीं करती हूँ। हाँ वैसे मेरे साथ अभी ये भी चांस नहीं हुआ कि मैंने साइज भी चेंज किया हो। मैं एम साइज मंगवाती हूँ, हल्का फुल्का लूज टाइट लंबा होता है तो वो अल्टर कर लेती हूँ। भैया 1000 रुपए का मेरे पास कोई सूट आया, अगर मैं उसे 100-150 रुपए अल्ट्रेशन पे लगाऊंगी तो मेरा क्या ही लॉस है। लेकिन ब्रांड जो भेजेगा आपको वही परचेज करना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। ये रहती है, क्योंकि उन्होंने भेज दिया ये लिंक, यहाँ से परचेज कर लो। अब आपको पसंद नहीं है, आपको परचेज करना ही पड़ेगा अगर आपको ब्रांड के साथ जुड़े रहना है तो। ये नहीं है कि वो रोज आपको भेज रहा है लिंक कि आप ये भेजो और आप कह रहे हो कि नहीं ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, एक ही चीज पसंद है वो करूंगी। नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं है तो भी आपको परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि आपको उसके साथ अच्छे से रेगुलर काम करना है। और नहीं पसंद है तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो वो चीजें, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे कुछ भी हो। कुछ यूजलेस चीजें भी आ जाती है, बहुत बार आ जाती हैं जो बिल्कुल यूज ही नहीं होती, मुझे खुद फेंकनी पड़ती है। तो ये है रियलिटी कोलेब्रेशन की। और कोलेब्रेशन कितने टाइप की होती है वैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पर बताया हुआ। कोलेब्रेशन होती है देखो 3 टाइप की, एक होती है बार्टर, एक होती है रिम्बर्समेंट और तीसरी होती है पेड। बार्टर आपको सबसे पहले चांसेस होते हैं आपको मिलने के कि आपको है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिवली हर फील्ड में काम करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब पे हो तो आपको रेगुलर वीडियो डालनी पड़ेगी। रेगुलर का मतलब कि आपको, अगर आपने सोच लिया कि रेगुलर डालनी है तो रेगुलर वीक में 2 बार तो 2 बार डालनी ही पड़ेगी। ये नहीं है कि आज डाल रहे हो महीने बाद डाल रहे हो फिर महीने बाद डाल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। ब्रांड भी ये देखता है कि भाई ये बंदा एक्टिव है, आपको काम करके दे देगा। तो ये चीजें होती हैं। और फिर ब्रांड की पॉलिसी शुरू हो जाती है कि ब्रांड ये बोलता है कि इस तरह से वीडियो बनानी है तो इसी तरह से ही वीडियो बनानी है, और पहले वीडियो बनाने के बाद ब्रांड को भेजनी पड़ती है, वो पास करेगा तभी आपको अपने पेज पे डालनी पड़ती है। बार्टर में ये रहता है। और रिम्बर्समेंट में क्या होता है कि जिसको मैं ज्यादा फॉलो नहीं करती, क्योंकि रिम्बर्समेंट में हमेशा ज्यादातर लॉस ही होता है। उसमें क्या होता है, ब्रांड आपको बोलता है कि ये प्रोडक्ट का लिंक है, आप मंगवा लो, उसके बाद वीडियो बनाओ, 90 दिन के बाद या 30 दिन के बाद आपको पैसे मिलेंगे। और उसमें क्या है भाई, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो ना, आपके पास कोलेब्रेशन बहुत आती है तो भूल भी जाते हो कई बार, फिर उनसे मांगते रहो आपके पैसे देने हैं, ये है पैसे ले, पैसे मांगने लो। तो भाई कई बार ब्रांड ना फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, कभी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्रांड डायरेक्टली खुद कॉन्टेक्ट नहीं करते, वो मार्केटिंग टीम को बीच में हायर करते हैं, वो आपसे कॉन्टेक्ट करती है, जिससे कि वो फोन उठाना बंद कर देती है इन्फ्लुएंसर्स के, जिससे कि आपके पैसे डूब जाते हैं। मेरे पास 2 बार ऐसा हो चुका है। तो अब मैं रिम्बर्समेंट वाली तो कोलेब्रेशन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। थर्ड होती है पेड। पेड का मतलब होता है कि ब्रांड जिसमें आपको पैसे देता है, आपको सामान भी देता है और पैसे भी देता है। वो अमाउंट आपके ऊपर होता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपके कितने व्यूज आते हैं। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे अब किसी के मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, यूट्यूब पे तो इतना ज्यादा अभी तक मेरे पास पेड बहुत कम आई है, ज्यादातर बातें ज्यादा चलती है या फिर थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, ज्यादा नहीं। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपके मिलियंस ऑफ में व्यूज आते हैं तो आप 20 से 30, 30 से 40 हजार मांग सकते हो कोलेब्रेशन के, बट मेरे नहीं आते हैं तो मैं नहीं मांगती हूँ, और इतना कोई देगा भी नहीं। और उसके बाद फिर वो नेगोशिएट करता है ब्रांड की हम इतना नहीं दे पाएंगे, या देने वाले देते भी हैं। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जिनकी हाई फाई प्रोफाइल होती है बहुत ज्यादा, जिनकी रीच बहुत अच्छी होती है, जिनका एक नाम खुद का अलग से इन्फ्लुएंसर नाम बन गया है, तो उनको तो लाखों रुपए भी मिलते हैं। आप चाहे किसी को भी देख लीजिए, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, एलविश यादव है, फुकरा इंसान है, और जिस टाइप के भी हैं, मतलब बड़े बड़े जो ब्लॉगर है, सौरभ जोशी है, मतलब जिस टाइप के भी है, तो भाई इनको लाखों रुपए मिलते हैं। लेकिन हम जैसे छोटे इन्फ्लुएंसर के लिए तो बहुत बहुत कम अमाउंट मिलता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि एज ए हाउस वाइफ मैं घर पे काम कर रही हूँ, जितना भी मिलता है ठीक है, ठीक है। मांगते ज्यादा है फिर नेगोशिएट होता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो चलो ठीक है यार, घर पे काम ही चल रहा है, मैं कौन सा घर से बाहर जा रही हूँ या मेरा कुछ लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत है देखो वीडियो बनाने की, वो तो करनी पड़ेगी चाहे आप कुछ भी करो। अगर एक बिजनेस भी स्टार्ट करते हो वहां भी तो आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, स्ट्रेस होता है, लॉस प्रॉफिट सब कुछ। तो ये भी इसी तरह गई है। तो भाई आपको पेड तब मिलेगी जब आपकी रीच बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो मेरी रीच क्या है, नॉर्मल रहती है, देखो इतनी भी डाउन नहीं है कि 2, 4, 6 हजार व्यूज आते हैं, ठीक है, 50 हजार लाख तक भी चले जाते हैं, लाखों तक भी चले जाते हैं, कोई कोई मिलियंस में भी चला जाता है। तो वहां पे अभी जिसकी रेगुलर ही मिलियंस ऑफ की रीच आती है ना, तो भैया उनके पास जो कोलेब्रेशन आती है वो तो 30-40 हजार से कम की आती ही नहीं है। भाई मेरे जैसे के पास तो बहुत बहुत कम आती है, अभी 10 हजार तक भी मांगते हैं तो देते नहीं है भाई, ऐसा रहता है। तो भाई कोलेब्रेशन का ये सीन रहता है। और वैसे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। हो सकता है मेरे माइंड से कुछ स्किप हो गया हो तो मैं आपको बता दूंगी।
अभी इतना ही है कि किस टाइप की कोलेब्रेशन होती है और वो आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं। एक और चीज़ की कोलेब्रेशन के लिए क्या है कि जब आप एक दो जगह पे ब्रांड के साथ जुड़ जाते हो ना, तो वो आपका नंबर ना सर्कुलेट हो जाता है, आपका फ़ोन नंबर सर्कुलेट हो जाता है। तो बहुत सारी एजेंसीज़ आपके पास खुद कॉन्टैक्ट करती हैं, जिससे कि वो आपको फॉर्म देती हैं, आपको वो फॉर्म भरना है। ठीक है, बस थोड़ा-सा देख लेना जेन्युइन हो, क्योंकि आजकल फेक बहुत चल रहा है। अब हमें तो नॉलेज हो गई है इस चीज़ की कि जेन्युइन है या नहीं है, फेक है। कई बार हम भी फँस सकते हैं, सब कुछ नहीं है कि हमें, क्योंकि लगता सब कुछ जेन्युइन है लेकिन कई बार फेक भी होता है। तो वो आपको फॉर्म भेजते हैं, आपको वो फॉर्म भेज भरना होता है, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल होती है, नाम, मेल आईडी, आपका इंस्टाग्राम लिंक, यूट्यूब लिंक, और उसके बाद कितने फॉलोवर्स हैं, उसके बाद आपका कमर्शियल क्या है, यानी कि आप कितना चार्ज पे करते हो, बार्टर के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, रिप्लेसमेंट के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, एड्रेस क्या है, वो फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिससे कि आप मार्केटिंग एजेंसीज के पास चले जाते हो, यानी कि, और वो आपके पास टाइम टू टाइम कोई ना कोई कोलेब्रेशन के लिए ऑफर लेटर भेजते रहते हैं। तो ये तो होता है ब्रांड का कनेक्ट कांटेक्ट करना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ-कुछ इन्फ्लुएंसर भी ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं, लाइक मेल करते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, ये इतने टाइम से चैनल मेरा है, ऐसे-ऐसे चल रहा है, मैं इस टाइप का चैनल बनाया है मैंने, और मेरी इस टाइप की रीच आती है और मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो आपको अगर अपना प्रोडक्ट रिव्यू करवाना है या वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए, मैं इतने पैसों में कर दूँगी। तो पता है क्या होता है, अगर आप पैसे ऑफर करोगे ना तो ब्रांड मानता नहीं है। हाँ, फ्री में प्रोडक्ट देने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारी मेल्स करने के बाद या वेट करना पड़ता है उसके लिए। आज करोगे तो हो सकता है 2 महीने बाद रिप्लाई आए। तो मैंने अभी तक ऐसा किसी भी ब्रांड से खुद कॉन्टैक्ट नहीं किया, जितना भी ब्रांड ने खुद कॉन्टैक्ट किया है मुझसे, मैंने आज तक कभी किसी को अपनी तरफ से मेल भेजी ही नहीं है। तो आई होप कि आपको कुछ एक चीज़ें तो समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ आई हो तो आई एम सॉरी, मैं इससे ज़्यादा क्या ही समझा पाऊँगी। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी, अगर कि आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो कोलैबोरेशन का क्या सीन रहता है मैंने आपको बता दिया, बाकी बाकी तो जब आप इस फील्ड में जाओगे धीरे-धीरे खुद समझ जाते हो, क्योंकि ज़रूर से ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, जितनी मुझे है वो मैंने आपको बता दी है।